ऑल्सो आई बिलीव लॉर्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मंडे है आज, तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल सोल, स्टार सीड, सोल लाइट वर्कर्स। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल सोल्स है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्टार सीड या लाइट वर्कर है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, गाइस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे, राइट। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो हर किसी टाइम जोन वालों के लिए, हर किसी एज ग्रुप वालों के लिए, हर किसी जेंडर ज़ोडिएक के लिए है, राइट। और आप जब से क्लिक करेंगे ये एनर्जीज तभी से आपसे लागू होंगी। एंड या और सभी को सावन की ढेरों बधाइयाँ। हर हर महादेव। क्योंकि ये प्रोसेस भी वैसे भी है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस तो शिव शक्ति, शिव पार्वती का ही प्रोसेस है। शिव शक्ति का पार्वती में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है। शिव और पार्वती का हारमोनियस यूनियन का प्रोसेस है। सोल मिशन का ही प्रोसेस होता है। तो सभी लोगों को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पे। डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। अपने काउंटर पार्ट की पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि मैं इसमें डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज को अनफोल्ड करूँगी, प्रेजेंट, करंट और फ्यूचर की, राइट। एंड आप यूनियन में है या सेपरेशन में, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं। अपने अवेकनिंग के जिस भी प्रोसेस में है आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आप बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको कंसिडर कीजिएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है और ट्विन फ्लेम वैसे भी एनर्जीज होती हैं, राइट। मेल पोलैरिटी एंड फीमेल पोलैरिटीज, जिसको आपको बैलेंस करना होता है अपनी ही ऊर्जा में अवेकन करके, और यूनिवर्स से लाइन होना होता है। देन आपका प्रैक्टिकल यूनियन भी हो जाता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, अगर आपका डेस्टाइंड है तो, राइट। चलिए अंडरस्टैंड होता है तो उसके लिए आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज एंजल्स की तरफ से रिसीव होने लगती हैं, राइट। चलिए एंजल्स करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। एंजल्स कलेक्टिव एनर्जीज future energies of divine masculine, collective future energies of divine masculine energies, angels. Angels collective energies of divine feminine, current collective energies of divine feminines, current collective energies of divine feminine angels. यही लूँगी मैं, ये लूँ या ये लूँ, क्योंकि ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था। चलो आपके लिए ये भी ले लेते हैं। Current collective energies of divine feminine for future and future energies of collective divine feminine. Thank you. So yes, चलिए overall energies we have full collective energies of divine masculine and feminine, full क्या energies है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज से। तो डिवाइन मैस्कुलिन की बात की जाए करंट की एनर्जीज में, तो गाइस वी हैव पॉसिबिलिटी सप्रेशन एंड सॉरो, और इधर से फुल की एनर्जी से, साइलेंस की एनर्जी से, इनर वॉइस की एनर्जी से, ठीक है। बॉटम की एनर्जी से। सो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, देखिए करंट में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशंस को लेकर के, या फिर अब ठीक है उनकी लाइफ में अभी कार्मिक साइकिल्स है जिनकी लाइफ में, राइट, कार्मिक इश्यूज हैं उस चीज़ को लेकर के, और जिनके कार्मिक इश्यूज रिलीज हो चुके हैं, ठीक है।
वो उनको कोई ट्रॉमाज हो सकते हैं, एनर्जी हीलिंग नहीं हो, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो सकती है उनकी, किसी तरह के ट्रॉमाज हो सकते हैं क्योंकि सोरोस की एनर्जीज है, ठीक है, रिग्रेट की एनर्जीज है, राइट। अपने प्रैक्टिकल लाइफ की भी डिसीजन को लेकर के, या करियर उनमें का सही नहीं चल रहा है, या रिलेशन में ब्लॉकेजेस हैं, इस वजह से भी लेकर के, इस वजह से भी देखो अभी सप्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली वो डिवाइन मैस्कुलिन सप्रेशन फील कर रहे हैं, दबाव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली। जितने मैस्कुलिन अभी करंट में भी कार्मिक साइकिल्स में है या किसी कार्मिक पैटर्न्स में है, रिलीज नहीं किया, अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हीलिंग नहीं हुए है जिनकी, राइट। क्योंकि जब भी एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है ना, तो वो आपकी बॉडी में ही चक्रा होते हैं, तो बॉडी में ही क्रिएट होती है, ठीक है। आप अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, अपने ईगो को, अपने लव को, ठीक है, अपने फियर्स को सप्रेस कर रहे हैं, और ठीक है, रादर देन कि उसको रिलीज करने की। अगर किसी से मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनिन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपकी चक्रास में ही सप्रेस हो रहे हैं ना, आपकी बॉडी में एनर्जी वो सप्रेस हो रही है, ठीक है। गुस्सा है किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन पे, कार्मिक्स पे, अपने डिसीजन पे, खुद पे, वो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। एंगर्स है, ईगो है, वो चीज़ें आप कहते हैं ना कि एक बोझ सा बनता जा रहा है, और वो बोझ में वो दबते जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, उस एनर्जी के या उस इमोशंस के या किसी मेमोरीज या सिचुएशन के, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को हील करने की जरूरत है, और अपनी पॉसिबिलिटीज को सोच, ठीक है, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है अपनी लाइफ की, ठीक है, कि फर्दर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। अगर डिवाइन फेमिनिन से भी आप सौरों में है, आइसोलेशन में है, सेपरेशन में है, ठीक है, या करियर वाइज सही नहीं चल रहा है, ठीक है, या आपने कोई डिसीजन गलत लिया, तो उसमें अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप उसको रिकवर कर सके, राइट। और आपको अपने गोल्स की तरफ ही ध्यान देना है, और आपको अपनी डिवाइन हीलिंग और डिवाइन मिशन की तरफ ही ध्यान देना है, ठीक है। एंड देन आप और डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर देना। अगर आप डिवाइन पे सरेंडर अभी तक भी नहीं कर रहे हैं, और आपको डाउट है कि क्या ये रिलेशन, आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप लोग जितने मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस मिल रही है कि ये आपकी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो नहीं बढ़ रहे हैं। खुद को हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल रही है, हील नहीं कर रहे हैं, या कार्मिक रिलीज करने के लिए गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप में खुद में कोई पैटर्न है, बिहेवियर एक्नोलेज तो हो रहा है कि मेरे में गुस्सा है, ईगो इस कर, या ग्रिड है, या चीटिंग है, इस वजह से मेरा काम बिगड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस पैटर्न्स को अपना रिलीज नहीं कर रहे, उस बिहेवियर को रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आप खुद ही सप्रेस होते जा रहे हैं, इमोशंस के, अपनी भावनाओं के में जकड़े जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुस्से की भावना है, प्यार की भावना है, रिग्रेट की भावना है, ईगो की भावना है, उसमें आप इतनी ना कहते हैं ना बिल्कुल जकड़ चुके हैं। अब आपको तो आपको ना होप, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि हर चीज़ संभव है, पॉसिबल है, कुछ भी रिकवर किया जा सकता है, कुछ भी रिलीज करने वाली चीज़ रिलीज की जा सकती है, और कुछ भी, ठीक है, कुछ रॉन्ग हो गया तो उसको राइट भी किया जा सकता है, ठीक। तो आपको ये ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देने की, और अपनी आपको किसी चीज़ की नॉलेज, इंट्यूशंस है कि इसको रिलीज़ करना है तो रिलीज़ कीजिए, या कुछ अचीव करना है तो अचीव कीजिए, ठीक है, चाहे वो आपके खुद के पैटर्न्स के रूप में, बिहेवियर के रूप में, किसी कार्मिक साइकिल्स रिलेशन के रूप में रिलीज इट, नहीं तो आप ये दबाव फील करते रहेंगे, ठीक है। और अपने इमोशंस भी, आपको इस टाइम पे कुछ भी इमोशंस है ना, उसको सप्रेस मत कीजिए, चाहे गुस्सा है, लव है, जिसके लिए लव है लव एक्सप्रेस कीजिए, गुस्सा है गुस्सा एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, डाउट है डाउट एक्सप्रेस कीजिए, कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी चक्रा में एनर्जी ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, आपकी चक्रा ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चक्रा ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं इस टाइम पे, रूट चक्रा स्पेशली ब्लॉक हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन का, तो ठीक, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो आपको हार्ट चक्रा पे और रूट चक्रा पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, सोरो की एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी आपका आइसोलेशन फेज ओवर होगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन से भी अगर आप आइसोलेट हो तो वो आइसोलेशन फेज तभी एंड होगा, राइट, और तभी कार्मिक रिलीज होंगे, या तभी आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, जिस भी चीज़ में आप अचीवमेंट चाह रहे अपनी करियर जॉब में, ठीक, और तभी आपको ये गिल्ट वाली एनर्जीज, ट्रॉमा फियर वाली एनर्जीज से, ठीक है, आप फ्री हो पाएंगे। आपको फ्री करने की जरूरत है अपने आप को, फ्री योर सेल्फ फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स और इमोशंस और पर्सन और सिचुएशन जिससे आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रही है, एक दबाव महसूस हो रहा है, एक जकड़न, एक कैद महसूस हो रहा है, रिलीज करो, ठीक है, रिलीज करो। अगर
सप्रेस के ठीक है, इमोशन के रूप में तो इमोशन को रिलीज करो, एक्नॉलेज करो कि गुस्सा आ रहा है, ठीक है, रिलीज करो उसको, ठीक है। किसी पे गुस्सा आ रहा है, निकाल दो, या अकेले में निकाल दो उस चीज़ को, गुस्सा, वो मेमोरी और जिस बात पे गुस्सा आ रहा है वो चीज़ें सोच करके, ठीक है, गुस्सा कर लो, इमोशन वो सप्रेस करो, सप्रेस बॉडी में मत करो, रिलीज करो। या प्यार है, किसी से अपने इमोशन नहीं जाहिर कर पा रहे अपनी, स्पेशली फेमिनिन से यूनियन में नहीं है, सेपरेट है तो, ठीक है, या आइसोलेट है तो अपनी प्यार वाली फीलिंग एक्सप्रेस करो, अपना केयर एक्सप्रेस करो, ठीक है। या ऐसी कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसमें आप खुद को बहुत ही ज़्यादा कैद जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ग्रोथ, आपकी आज़ादी बिल्कुल छिन चुकी है, तो उस रिलेशन को, इस सिचुएशन को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये जिस भी रूप में उसको रिलीज़ कीजिए और पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, देन आपकी लाइफ का सोरो फेज, आइसोलेशन फेज एंड होगा और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें, ट्रस्ट कीजिए, और आपको कोई भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू, चाहे आपकी खुद की इंट्यूशन आपको अलाउ कर रही है, गाइड कर रही है आपको किसी एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, तो यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है, ऑन दैट सिंक्रोनिसिटीज, उन सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उनको डिकोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ, देन आप सही उस पे होंगे अपनी, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ मैस्कुलेंस तो देखो ये एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, ठीक है, कुछ मैस्कुलेंस फ्री हो चुके हैं आइसोलेशन वाली एनर्जी से, सप्रेशन वाली एनर्जी से, कार्मिक साइकिल से, कार्मिक पैटर्न, रिलेशन से, ऐसे ब्लॉक एनर्जी से, ऐसे इमोशन से। और वो पॉसिबिलिटीज़ पे फर्दर की क्या हो सकता है, कैसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे यूनियन अचीव की जा सकती है, कैसे अपने लाइफ में बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं ना, तो वो चीज़ें कर भी रहे हैं, ठीक है, और फुल्ली गॉड पे ट्रस्ट भी है, फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से अलाइन होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, राइट। क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग भी, कि उनसे यूनियन कैसे अचीव करना है, या यूनियन पॉसिबल है, या अभी तक अवेकनिंग नहीं है, तो आपके यही डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा कुछ ड्रीम्स, तो ठीक है, आप तो ड्रीम्स पे, साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ पे अपनी ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी होगी, ये यूनियन होगा, ठीक है, ये सेलिब्रेशन होगा। लेट गो करने वाली चीज़ों को लेट गो कीजिए, कार्मिक्स को, ठीक है, और हील कीजिए खुद को, ऐसे कार्मिक जिस भी रूप में, पैटर्न्स के रूप में, सिचुएशन के रूप में है, रिलेशन के रूप में, आपकी हैबिट्स के रूप में, रिलीज इट, जस्ट लेट गो, ठीक है, लेट लेट इट गो, या एंड फ्यूचर के तो जितने मैस्कुलिन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, कुडोस टू दैम, एंड जितने मैस्कुलिन नहीं कर रहे हैं उनको ये चीज़ें करने की करंट की एनर्जीज में ज़रूरत है, ठीक है। एंड फ्यूचर की एनर्जीज में क्या कुछ चेंज होंगे, देन क्या कुछ चेंज होने वाले हैं, पॉलिटिक्स का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। देन फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलेंस, चाहे वो उनमें खुद में सैबोटाइज करने की आदत थी, या चिटिंग का आदत थी, ठीक है, या अपनी इमोशंस, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करने की आदत थी, ठीक है, अपने ईगो, एंगर से वो खुद को भी कंट्रोल करते थे, सिचुएशन को भी कंट्रोल करते थे, देन वो फ्यूचर में उसको फुल्ली रिलीज कर देंगे, वो ऐसे सिचुएशन को, अपनी हैबिट्स को, ठीक है। या उनको कोई कंट्रोल कर रहा था, कोई कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशन, या कोई उनके एनिमीज, हेटर्स, पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, क्योंकि तो ये चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो वो लोग इनकी लाइफ, इनको, इनकी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे ना अभी तक, या इनके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, इनको कंट्रोल, इनके डिसीजन को कंट्रोल कर रहे थे, इनको जकड़ा हुआ था, तो उनसे वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अलोननेस का कार्ड है, क्योंकि डार्क से लाइट की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ही, डिवाइन की डायरेक्शन में, ठीक है, लाइट की तरफ, ठीक है, ऐसी चीज़ों को रिलीज करके, ऐसे सब कंट्रोल को रिलीज करके, जिससे कि अभी तक उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स ही हो रही थी, ठीक है। और वो खुद भी अगर ऐसे थे तो वो अपनी ये चीज़ों को भी एक्नॉलेज करके वो चीज़ें रिलीज करेंगे, ठीक है। और देन वो राइट पाथ की तरफ ही बढ़ने वाला, अपने डिवाइन मिशन की तरफ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, डिवाइन यूनियन की तरफ, ठीक है। ऐसी डार्क एनर्जीज को वो पछाड़ने वाले हैं, जिस भी रूप में थी, चाहे उनके खुद के ही पैटर्न्स के बिहेवियर के रूप में थी, ठीक है, पॉलिटिक्स करना, चीट करना, डाउट करना, गुस्सा करना, ईगो करना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को रिवील ना करना, या अपनी ऑथेंटिक सेल्फ हाइड करना, ठीक है, एंड अपनी इमोशंस हाइड करना, जिसकी वजह से उनको करंट की एनर्जीज में सप्रेस हो रहे हैं, तो वो फ्यूचर में वो चीज़ें ब्रेक कर देंगे, कंट्रोल का कार्ड है ना, कंट्रोल रिलीज कर देंगे, ठीक है, रिलीज करके लाइट की तरफ बढ़ेंगे, फ्री हो जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि इनर वॉइस उनकी, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, और वो
रिलीज़ करने वाली चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे। और ये चाहे सिचुएशन के रूप में थी, चाहे कार्मिक रिलेशन, चाहे एनिमी स्टेटस के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, ठीक है, जिन्होंने अभी तक उनको कंट्रोल किया हुआ था, उनके डिसीजन को, उनके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था मैनिपुलेट करके या जिस भी तरीके से पॉलिटिक्स करके, तो वो चीज़ें उनको एक्नॉलेज हो जाएंगी और वो चीज़ें भी वो उनसे रिलीज़ हो जाएंगी या उनसे अपना कहते हैं ना कन्नी काट लेंगे अपनी, या उनसे परे हो जाएंगे, ठीक है, और राइट पाथ की तरफ ही बढ़ने वाले हैं आप, ठीक। चाहे बेशक से अभी आपको, ठीक है, आप अपने पे वर्क कर रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन अपने पे, लेकिन बाद में तो आपको यूनाइट होना ही होना है, ठीक है। चलिए, तो ये एनर्जीज फ्यूचर में रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, ठीक है। और फ्यूचर में भी देखो रजिस्ट नहीं करो अपनी हीलिंग्स को। अगर आपको देखो इंट्यूशन हो रही है या इस चीज़ की अवेकनिंग अवेयरनेस है कि आप में कुछ कमियां है, तो रिलीज़ करिए। या आपको कोई सिचुएशन ऐसी स्टक कर रही है, कोई रिलेशन स्टक कर रहा है, तो रिलीज़ करो उसे, ठीक है। कार्मिक्स रिलीज़ कीजिए, और यहाँ पे कार्मिक रिलीज भी होंगे, ठीक है। 9 to 10 और एक न्यू बिगनिंग होगी 0 की फुल, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशन सिचुएशन एंड होंगे और आपका इवन सेपरेशन भी एंड होगा। अगर जितने लोग सेपरेशन में, आइसोलेशन में, नो कॉन्टैक्ट में अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या फेमिनिन से, तो ठीक है, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से 4 of Wands का भी काटता है ना, यस, ठीक है, तो यूनियन होगा। कुछ का करंट में हो सकता है, कुछ की फ्यूचर की एनर्जीज में हो सकती है, ठीक है। कुछ का 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स, 9 to 10 डेज में हो सकता है, किसी का कुछ का 2 दिन में, किसी का 2 हफ्ते में, किसी का 2 घंटे में हो सकता है। करंट की एनर्जी में 2 घंटे में भी हो सकता है किसी का, या 2 दिन में हो सकता है, कुछ के लिए 2 हफ्ते में हो सकता है, 1 हफ्ते में हो सकता है, ठीक है, 10 दिन में हो सकता है, किसी के लिए 10 घंटे में हो सकता है, राइट। और फ्यूचर की बात करें, करंट की एनर्जीज की, डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, तो वी हैव फाइटिंग, बर्डन, एक्सपीरियंस एंड रिसेप्टिविटी, राइट। देखिए डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में भी कुछ बर्डन है, ये ठीक है। कुछ के लिए कार्मिक बर्डन हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशन का बर्डन हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए ये एनिमीज, हेटर्स हो सकते हैं, या कुछ के लिए उनके खुद के ऐसे बिलीफ पैटर्न्स हो सकते हैं ना, ठीक है। उनके फियर, उनके डाउट, उनके खुद के ट्रॉमास हो सकते हैं जिसको उन्होंने अभी शील्ड कर रखा है, ठीक है। मीन्स कि कुछ फेमिनिन्स ना रजिस्ट कर रही हैं अपनी हीलिंग्स को, या रिलीज़ करने को, कुछ रिलीज़ करना है तो रिलीज़ नहीं कर रही हैं, और खुद को रिस्ट्रिक्ट कहते हैं ना, एक ढाल पहनते, जैसे एक वॉरियर होता है तो वो ये शील्ड पहनता है ना, तो शील्ड पहन लिया है, लड़ाई से पहले शील्ड पहनते हैं ना, युद्ध से पहले, तो वो शील्ड पहन लेते हैं। तो शील्ड पहन लिया तो आपको क्या करना है, ठीक है, फाइटिंग की एनर्जीज, मीन्स कि अपने आप को एक वॉरियर के रूप में, मीन्स कि आपको एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। शील्ड नहीं करना है, रजिस्ट नहीं करना है किसी चीज़ से, रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में रहिए, हील करने वाली चीज़ों को हील कीजिए। अगर आप में कोई ट्रॉमाज है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी मेमोरीज हॉन्ट कर रही है इस लाइफ टाइम की, या किसी लाइफ टाइम की, या डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ ऐसा रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन रही है, वो मेमोरी पेनफुल है, वो आपको हॉन्ट कर रही है, वो चीज़ें रिलीज करने की जरूरत है, जिससे आप हर्ट है, वुंडेड फील करते, तो आपको अपनी, ठीक है, सोल को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, खुद को हील करने की, अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। और किसी से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी बात पे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे, तो भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। या कोई डाउट है, ठीक है, किसी, या कोई ऐसे लोग हैं आपके लिए बर्डन क्रिएट करवा रहे हैं किसी चीज़, ठीक है, लड़ाई वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से आप, तो आपको अपने खुद हील करो पहले, अपने अपनी इमोशंस को, अपने ट्रॉमास को, अपने ब्लॉकेजेस को हील करो, अपने चक्रा ब्लॉकेजेस को, ठीक है। एंड देन ये चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी। और रिलीज करने वाली अगर जिनकी लाइफ में कार्मिक्स है, वो फेमिनिन्स कार्मिक रिलीज कीजिए, वो बर्डन रिलीज कीजिए, चाहे वो कार्मिक्स के रूप में आपके, चाहे किसी मेमोरीज के रूप में है, चाहे किसी ट्रॉमास के रूप में है, ठीक है। और रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में खुद को रखिए और हील हो जाइए, हील कीजिए, आपको हील कीजिए। और डिवाइन की तरफ से कोई भी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, मोमेंट, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक। और ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिए, हार्डन कुछ वो नहीं, ठीक है। हीलिंग भी करनी है बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा उसमें भी बर्डन मत लीजिए, जितना होता है हील कीजिए, ठीक है। और ये इस टाइम पे एक्सपीरियंस कीजिए आप लोग अपनी, ठीक है। देन आप ये एक्सपीरियंस भी करेंगे अपनी सोल में एक पीस, ठीक है। और ये जो बर्डन है ना आपका, ये रिलीज़ हो जाएगा। देन अगर आप किसी चीज़ को अचीव भी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, ठीक है, अचीव कर लोगे, और देन वो उस चीज़ की खुशी एक्सपीरियंस करोगे, और स्पिरिचुअली भी हील हो जाओगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ हो जाएंगी। या कोई बर्डन है किसी कर्मा के रूप में, रिलेशन के रूप में, कार्मिक रिलेशन या पैटर्न्स, वो भी रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप एकदम लाइट फील करोगे, ठीक है। देन आप ये खुद में एक्सपीरियंस करने वाले हो।
बहुत ज़्यादा, एक पीस, एक लाइट, राइट। और हीलिंग से रजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम पे कुछ भी हो रहा है उसको सरेंडर वाली स्टेज पे होने, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहिए, रिसेप्टिव एनर्जीज में रहिए, ठीक है। उससे आप सोचिए क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें, कुछ तो हो रहा है। अगर देखो कुछ भी अगर सही भी नहीं हो रहा तो उससे भी सोचिए क्यों ऐसा हुआ है। उससे भी कोई उस सिचुएशन से भी आपको कुछ ना कुछ सोच लीजिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या हील करना है या क्या लेट गो करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्नॉलेज कीजिए रादर देन कि गुस्सा होना या डाउट करना या ईगो, या ठीक है, या वुंडेड खुद को ट्रॉमास फील करना, ट्रॉमा कोई पेन है उसको रजिस्ट कर लेना, नहीं, ठीक है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग और एवरीथिंग जिसके कारण आपको बर्डन है, ठीक है, जिसके कारण आप मेंटली बर्डन फील कर रहे हो या इमोशनली बर्डन फील कर रहे हो या फिजिकली बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। काम करो और अलाउ करो, रिसेप्टिव रहो, ठीक है, जैसा हो रहा है वो रहा है, और हील करो अपने आप को उस सिचुएशन से, उस मेमोरी से, उस ट्रॉमा से, और कुछ भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ट्रस्ट करो और उसको रिसीव करो, और आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है। अगर आप लाइफ में न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करें तो लाइफ में यूनियन, अगर डिवाइन मैस्कुलिन से न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करें तो ठीक है, वो भी होगी। आपको भी अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ड्रीम्स पे, साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इनर वॉइस पे, ठीक है। यूनिवर्स से अलाइन होइए आप भी, एंड देन आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन है, हारमनी है, यूनियन है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड लेट गो कीजिए, लेट गो करने वाली चीज़ों को, ये बर्डन जिस भी रूप में है, ये फाइटिंग वाली आपकी एनर्जी जिस भी रूप में है, ठीक है, चाहे ट्रॉमास के रूप में है, फियर्स के रूप में है, वोन्स के रूप में, डाउट के रूप में, रिलीजेड या किसी पर्सन सिचुएशन के रूप में है, ठीक है। और ऐसे कुछ लोग भी हैं तो वो रिलीज हो जाएंगे देन। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स उनको, ठीक है, आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि होते हैं ना कुछ एनिमीज इनडायरेक्ट आपको हॉन्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। बस आप अपने पे फोकस रखिए, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में बात करें, सो वी हैव अबंडेंस, एग्जॉशन एंड द रिपनेस। फ्यूचर की एनर्जीज में है डिवाइन फैमिनेंस की। सो फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए, अभी आप बर्डन फील कर रहे हैं, चाहे वो आप करियर अचीव करना है, ठीक है, या जॉब अचीव करनी है, डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन अचीव करना है, या खुद की हीलिंग कर रहे हो अभी, ठीक है। तो उस वजह से एग्जॉशन है आपको, या किसी कार्मिक सिचुएशन या ऐसे रिलेशन में हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है, तो फ्यूचर में वो बर्डन आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। एग्जॉशन वाली एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है, और आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। रिपनेस की एनर्जीज है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली, ठीक है, आपको आप अचीव कर पाओगे प्रैक्टिकली भी, चाहे आप हील ही कर रहे हो, प्रैक्टिकली भी हील हो पाओगे, माइंड बॉडी सोल सब हील हो जाएगा आपका। और ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलीज होने वाली चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, चाहे वो कार्मिक रिलेशन के रूप में थी, सिचुएशन के रूप में थी, ऐसे एनिमी हेटर्स के रूप में थी, ठीक है, या किसी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कुछ करियर जॉब अचीव करना था, ठीक है, यूनियन अचीव कर रहे थे, वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस होगा ओवरऑल। मटेरियलिस्टिक अबंडेंस तो आप मनी वाइज, हेल्थ वाइज अचीव करेंगे ही, राइट। करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज, आपके रिलेशन में भी अबंडेंस होंगे ओवरऑल, और डिवाइन मैस्कुलिन से भी रिलेशन अबंडेंस होगा, और आपकी एनर्जी भी अबंडेंट फील करेगी, क्योंकि रिसेप्टिविटी की एनर्जी से करंट में आप हील हो जाएंगे, तो फ्यूचर में आपकी एनर्जीज भी अबंडेंस फील करेगी ना, बहुत ज़्यादा खुशहाल फील करेगी। अभी आपकी एनर्जी सप्रेस फील करती है, ये बर्डन फील करती है, एग्जॉस्ट फील कर रही है किसी ना किसी कारण से, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, ठीक है, एग्जॉस्ट फील कर रही है, बर्डन फील कर रही है। और ये वाली एनर्जी से रजिस्ट वाली, फाइट वाली, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। या तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, स्टैंड लेना पड़ रहा है, या आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी ना। फ्यूचर में गोइंग विद द फ्लो वाली हो जाएगी एनर्जीज। कुछ चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं, फाइट नहीं करनी, या फिर रजिस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, जैसे मैंने बताई दिया, स्टेबिलिटी होगी, देन आपकी यूनियन अचीव करना चाह रहे हो, मैरिज तो होगी, करियर अचीव करना चाह रहे हो वो भी अचीव कर पाओगे, उसकी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो पाएगी, आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो पाएगी, जिस भी रूप में आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है, डाउट के रूप में, फियर्स के रूप में। तो उसके लिए आप क्या करिए, हार्ट चक्रा तो हील करिए ही करिए, अपनी क्राउन चक्रा हील कीजिए, ठीक है, और अपना रूट चक्रा हील कीजिए, सैक्रल चक्रा हील कीजिए, ठीक है। तो 7 चक्रा तो हील करने ही होते हैं, तो कीजिए उसको हील, राइट। और जिनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन है, जितने लोग अवेयर हैं, तो रिलीज कीजिए उसको, अगर ठीक है, या कोई ट्रॉमास है, फियर्स है, तो उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। यस,
देन आपका यूनियन होगा, यूनियन की तरफ बढ़ेंगे या कुछ बेटर अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है, लाइफ में कार्मिक चीज़ों, कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन से रिलीज हो जाएंगे आप, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होती है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करती है ना कार्मिक। जब तक ये कार्मिक जिस भी रूप में है, सिचुएशन के, पैटर्न्स के, रिलेशन के, सिचुएशंस के, ठीक है, तो ये आपके तब तक तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी, उस तब तक जब तक आप उससे फ्री नहीं हो जाते, तब तक वो आपको, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी तरीके से, ठीक है, ग्रो नहीं करने देगी, डेवलप नहीं करने देती है वो, ठीक है। जब भी आप उससे फ्री हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, जब वो मेमोरीज के रूप में, ये किसी ट्रॉमास के रूप में ही है, बिहेवियर के रूप में, किसी रिलेशन सिचुएशन के रूप में है, किसी कर्मा के रूप में है, ठीक है। तो एक्नॉलेज कीजिए, अगर देखो कर्मा के रूप में है आपका, तो ठीक है, कोई कार्मिक पर्सन होगा आपकी लाइफ में, ऐसा कार्मिक कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे होंगे, चाहे वो एनिमीज़ के रूप में, हेटर्स के रूप में, या आपके, ठीक है, या किसी से लव अफेयर में हो, कुछ कार्मिक रिलेशन में, या कोई मैरिड है, या कोई आप ऐसे भी लोग होते हैं, लोग इन द सेंस कि या आपकी कोई किसी की फैमिली में भी होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रहे हैं, ठीक है, तो आप कर्मा हीलिंग ले सकते हैं, पास लाइफ, तो उससे हील हो जाएगा, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। देन देखो वो न्यूट्रल हो जाएंगे आपके लिए, रिलीज़ होने वाले होते हैं तो वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाते हैं, नहीं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, मीन्स आपसे वो, उनका आपसे मतलब नहीं रह जाता, आपका उनसे नहीं मतलब रह जाता, ठीक है। और अगर इमोशंस के रूप में, एनर्जीज के, ट्रॉमास के रूप में है कार्मिक, कुछ पास लाइफ का, इस लाइफ टाइम का, जिससे आपको हॉन्ट करती है चीज़ें, तो वो रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और अचीव करने वाली चीज़ें हैं, कुछ करियर, जॉब वाइज, प्रैक्टिकली कुछ अचीव करना है तो उस पर एफर्ट्स कीजिए, आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आपको क्या हील करना है पर्टिकुलर इस टाइम पे, मैंने तो वैसे तो बता ही दिया है क्या क्या करना है, 7 चक्रास तो करना ही होते हैं, और इसमें आपको करना है रूट चक्रा, अगर सब 7 चक्रा ना भी कर पाओ तो, और हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये कर लोगे तो हो जाएगा आपका बहुत हद तक भी। और पास्ट लाइफ कर्मा हील कर सकते हो, पास्ट लाइफ, ठीक है। कॉर्ड्स कटिंग कर सकते हो आप लोग, कोई ऐसी आपको ऐसे लोगों से, अगर कोई जिन पे ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेट करते, इरिटेट करते हैं, कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग कर ले सकते हो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड प्रोटेक्ट रखो, एनर्जी शील्ड करो अपनी, हील भी करो और शील्ड भी करो, ठीक है। स्पेशली अगर आप यूनियन के आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल गए कि अब आपका यूनियन होने वाला है, तो आप तो डेफिनेटली कीजिए, और एनर्जीज तो अपनी प्रोटेक्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि ठीक है, आप डिवाइन एनर्जीज होते हो आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम डिवाइन एनर्जीज है, और ऐसी कहते हैं ना, इविल फोर्सेस, डार्क फोर्सेस, डेविल फोर्सेस देन अटैक भी करते हैं, साइकिक अटैक्स करते हैं, किसी ना किसी रूप में आप पे अटैक करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की, अपनी नेगेटिविटी आप तक सेंड करने की कोशिश करते हैं, अपनी ऐसी एनर्जीज को, ठीक है, किसी ना किसी तरह, तो उनसे प्रोटेक्ट कीजिए। ब्लू लेस एगिट, ठीक है, ये गाइडेंस के रूप में आपके लिए ब्लू लेस एगिट का कार्ड अनफोल्ड हुआ, एक स्टोन होता है, क्रिस्टल स्टोन, ठीक है। इसमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, एंड जस्ट मैं रीड कर देती हूँ। डू यू फील लाइक यू कीप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, डू यू विश टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे नॉक। देखो, क्या आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हो, जैसे मैंने कहा ना, रिसेप्टिव रहो, रिसेप्टिविटी लाओ, डिवाइन फेमिनेंस और मैस्कुलेंस भी वन, ठीक है। मैस्कुलेंस अपनी ईगो में, डाउट में, ग्रिड से ही, ठीक है, इस चीज़ों से अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, और फेमिनेंस अपने ट्रॉमा से, अपनी फियर्स की वजह से, अपने गुस्से की वजह से रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में नहीं रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती है, उनको डिवाइन की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ब्लेस होती है तो, ठीक है, तो उस पर एक्नॉलेज करना है, उसको रिसीव करना है, ठीक है, रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में रहिए, जैसे मैंने कहा, ये अटेंटिव रहिए, और ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जिसके कारण ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, आप किसी चीज़ को, कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जिस भी रूप में बढ़ रही है, रिलेशन के रूप में, मनी के रूप में, हेल्प के रूप में, सिचुएशन, ठीक है, तो उसको, क्योंकि आपके पास ट्रॉमाज हैं या फियर्स है या डाउट है, तो उसकी वजह से आप वो चीज़ें ना डाउट में या फियर्स में, ट्रॉमाज में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, मैस्कुलिन ईगो में ही, डाउट में ही, ठीक है, एग्रेशन में ही नहीं वो कर पाते अपने, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लोग मिस कर देते हो ना, कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक बढ़ी है, चाहे, और बाद में पछताते हो, चाहे देखो मैस्कुलिन से भी आपको रिसीव होती है, या मैस्कुलिन को फेमिनिन से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही है, उस टाइम पे तो ईगो, फियर, डाउट के कारण वो अपॉर्चुनिटीज़ लैक कर देते हो, और बाद में पछताते हो, काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने, है ना, ऐसा कुछ। और इसी तरीके से और किसी तरीके की भी करियर, जॉब की, या किसी रिलेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होती है, कोई भी ब्लेसिंग को आप मिस मत किया करो, तो ठीक है, अपने इसके लिए अपने डाउट, फियर, ईगो, ट्रॉमास को रिलीज़ करो, देन आप, ठीक है, रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में रहो, बैलेंस रहो, देन
आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको टाइम टू टाइम डिवाइन की तरफ से ब्लेस होती रहती हैं, बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अपने डाउट में, अपने ईगो में, अपने एंगर्स में, अपने ट्रॉमास के कारण वो अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पाते। सोचते रह जाते हो कि क्या ये सही है, पास में कोई आपको ट्रॉमास रहे, कोई चीट मिला है, धोखा मिला है करियर में, जॉब में, लव में, तो आप सोचते रहते हो कि कहीं ये भी तो वैसा नहीं होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं। ऐसा कुछ सोचते रह जाते हो ना, और वो मिस हो जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो मिस नहीं करनी है, ठीक है। अपनी फेमिनेंस को भी अलाउ करो, और फेमिनेंस की तरफ से भी मैस्कुलिन को अपॉर्चुनिटीज रिसीव होती है, या मैस्कुलिन को फेमिनेंस की तरफ से, तो उसको भी आप लोग मिस मत किया करो, ठीक है। अपने ईगो, डाउट, फियर से, ट्रॉमा से, इस तरह पास्ट में रहे हैं या तो उसके कारण, ठीक है। तो आपको रिकॉग्नाइज करने में अगर इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है और आप मिस कर देते हैं अपने डाउट के कारण, फियर, ईगो, एग्रेशन के कारण, या ट्रॉमास के कारण, तो क्या करना है आपको बता ही दिया वैसे, तो क्या करना है इसमें है एंजल्स का मैसेज, हैव फेथ। एंजल्स कह रहे हैं हैव फेथ दैट डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले इन योर लाइफ, ठीक है। अपना फेथ रखो, जैसे मैंने कहा ना, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे सरेंडर करो, फेथ रखो, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, दोनों को ही कहा जा रहा है कि आप फेथ रखो, डिवाइन पे सरेंडर करो, और डिवाइन, ठीक है, कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कि कब आपके लिए क्या होना है, क्या नहीं होना है, कब कुछ चीज़ें रिलीज होनी है, कब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस होनी है, ठीक है, कब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होनी है, कब आपका यूनियन होना है, कब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिज होनी है, ठीक है। तो फेथ रखो, कोई कार्मिक साइकिल्स हैं भी, और आप सोचते हो कि अब तो कार्मिक्स में है डिवाइन मैस्कुलिन, तो शादी होगी ही नहीं, या यूनियन होगा ही नहीं, ठीक है, या कुछ भी मैनिफेस्ट करे हो, आपको डाउट लगता है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। रिलीज करो अपने डाउट्स को, फियर्स को, ठीक है, और डिवाइन पे फेथ रखो कि डिवाइन आपके लिए चीज़ें करेंगे, कि कब होना है, कैसे होना है, वो डिवाइन आपके फेवर में है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, राइट टाइम पे वो अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएगा आपके लिए, और वो चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में, और कोई ब्लॉकेजेस है वो भी रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जिस भी रूप में है, ठीक है। एंड बिलीव करो दैट यू आर ऑलवेज इन द राइट पाथ एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल, और ये बिलीव करो कि ठीक है, आपको डाउट होता है ना अभी उससे, तो ये चीज़ें मत करो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो रही है, रिसीव करो, ठीक है, और बिलीव रखो, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपको रिसीव हो रही है, या कोई भी आप किसी भी रिलेशन में हो, या मैस्कुलिन से कोई अपॉर्चुनिटी या फेमिनिन से कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो बिलीव करो उस पर, ठीक है। या करियर या जॉब की, या कोई भी आपका साथ दे रहा है, तो बिलीव करो कि यू आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, ठीक है। जैसा सोचोगे वो चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल भी होंगी ना, तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखो कि नहीं ये सही है, और वो राइट ही हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। और ये सोचोगे ना, डाउट करोगे, तो वो बेहतर चीज़ भी बिगड़ जाएगी आपके लिए, तो डाउट नहीं करना, ठीक है। डाउट, फियर, एनर्जी से काम बिगाड़ना नहीं है। ये विश्वास रखो कि आप हमेशा सही सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो, और सही लोगों के साथ हो, ठीक है, सही लोगों के साथ हो, सही टाइम पे हो, सही जगह पे हो, ठीक है। ये बिलीव रखो, ठीक, यही बिलीव रखना है आपको। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी रिसीव हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो रही है, ठीक है, तो बिलीव करो कि वो आपके लिए सही है, मीन्स, ठीक है, राइट है, और आप राइट पाथ पे ही हो। Angel of divine timing. Favorable opportunities present themselves to me in many ways. I recognize these opportunities and flow through on their promise. Right? ये affirmation है, अगर आपको इश्यूज होते हैं तो ये आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो डेली का, ठीक है, जिससे कि आपका एफर्म करोगे तो वही एनर्जीज आपकी वाइब्रेट होगी, और आपकी, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप मिस नहीं रिसीव कर पाते हो, या आपको डाउट होता है कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं, या ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए सही है या नहीं, या डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या उनसे बात करना सही है या नहीं, या मेरी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी या नहीं, ठीक है, तो आपकी वो डाउट रिलीज हो जाएंगे इससे ऑटोमेटिक। और एक अफर्मेशन और है, आई ऑलवेज सीम टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आई इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ डिवाइन टाइमिंग, राइट। यू कैन यूज दिस एफर्मेशन, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी रखनी है, 21 डेज तक एटलीस्ट कीजिए, 3 टाइम्स अ डे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और ये क्रिस्टल ले सकते हैं, स्टोन ब्लू ले सैगेट, राइट। इससे आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी, कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव भी हो रही है तो कम्युनिकेशन भी हो जाएंगी, ट्रस्ट नहीं कर पाते तो ट्रस्ट भी, या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो रिकग्नाइज कर पाओगे, कि सेंस कर पाओगे कि ये पर्सन या ये सिचुएशन मेरे लिए राइट है या नहीं, इसमें कोई डेंजर तो नहीं है, ठीक है, राइट। और आप कन्वे भी, कम्युनिकेट भी कर पाओगे,
ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप। ब्लू कलर का क्रिस्टल ले सकते हो, नहीं तो ये भी ले सकते हो ब्लू ले सके जिसमें ये सब अनफोल्ड हुआ है। तो ठीक, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैंने बताया ही है। थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा। तो चक्रा सारे हील करने होते हैं। तो इसमें आप अभी क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी कर सकते हो और हार्ट चक्रा, और एक रूट चक्र करिए। रूट चक्र आपको हमेशा से करना है क्योंकि ग्राउंडेड रहना बेहद ज़रूरी है, बैलेंस रखना खुद को, ठीक है। क्योंकि आप धरती पे रह रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इस पे कहते हैं ना, धरती पे पाँव जमा के रखना ज़रूरी है, तभी आप डिवाइन से कुछ भी रिसीव कर रहे हैं वो आपको इस धरती पे, ठीक है, मैनिफेस्ट हो पाएगा इस अर्थ पे। नहीं तो मैनिफेस्टेशन में क्यों डिलेज होता है? अगर देखो आपकी एनर्जीज रूट चक्र में ब्लॉकेज है या ग्राउंडेड नहीं है आपकी एनर्जीज ना, ग्राउंडेड रखा करो खुद को, ठीक है। ग्राउंडेड मेडिटेशन क्या करो ग्राउंडेड एनर्जीज को ग्राउंड रखने के लिए, या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ किया करो जिससे कि आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से इस धरती पे अट्रैक्ट कर सको अच्छे से प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के फेमिनिन्स की तरफ, ठीक है, क्या होने वाले हैं एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन फेमिनिन्स के लिए क्या होने वाले हैं एंजल्स, क्या होने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन। डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ सो यूनियन के तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस। कहाँ चला गया यूनियन का कार्ड? ये देखो धोखा दे रहा है ये कार्ड भी, इधर तो नहीं आ गया। अभी तो अनफोल्ड हुआ था लवर्स का कार्ड, मैंने अभी देखा, मैं उसको निकाल ही रही थी, पता नहीं कहाँ वो हो गया। चलो अभी अनफोल्ड होगा तो अभी निकालेंगे हम। ये रहा, ये चीज़ था, इसमें मेरी नज़र पड़ी थी तो इसको लेंगे। तो ये था, अनफोल्ड हुआ था, और ये चलो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन की। थ्री ऑफ कप्स, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, और इधर से भी लवर्स का एनर्जीज है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन के चांसेस है आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, और आपके रिलेशन में हारमनी ही बढ़ेगी, ठीक। डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी तक जगल कर रहे थे ना, तो जगल नहीं करेंगे, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिलेशन को बैलेंस करना है, इसमें यूनियन, सेलिब्रेशन अचीव करनी है, स्टेबिलिटी, अबंडेंस अचीव करना है। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनको मैरिज के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इस टाइम पे डिसीजन लेना है या मैरिज आपसे अचीव करने के लिए कुछ भी करना है इस रिलेशन में, मैरिज या स्टेबिलिटी, अबंडेंस अचीव करने के लिए, यूनियन अचीव करने के लिए कुछ भी करना है वो करेंगे। चाहे किसी को रिलीज़ करना है रिलीज़ करेंगे, चाहे कुछ अचीव करना है तो भी अचीव करके, या कुछ हील करना है तो भी हील करके आपकी तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एकदम से नहीं हो जाता, इसमें टाइम लगता है, वो सब आपके हीलिंग पे डिपेंड करता है। एक दिन में भी पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर हील कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, और जितने लोग रजिस्ट करते हैं हीलिंग को उनके लिए 1 साल में भी, 1 महीने या 1 साल में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हीलिंग जितना जल्द करोगे उतनी ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उतने आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, आप लोगों के। तो हील करते रहना है, ठीक है। और यूनिवर्स से आपको जैसे भी गाइडेंस रिसीव हो रही है, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, पे अटेंशन कीजिए, उसको डिकोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, उस पर ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, और ठीक है, और हार्डवर्क जरूर से रखिए, ठीक है। और आप डिवाइन राइट पाथ पे ही हैं और आपको राइट पाथ पे ही बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एंजल नंबर रिसीव हो रहा है 22, 33, 55, 44, 11, 11, 11, 10, 10, यू आर ऑन द राइट पाथ, नो नीड टू वरी, ठीक है। जिस भी रूप में आपको एंजल नंबर रिसीव हो रहा है, राइट। 99 जिनको 999 रिसीव हो रहा है, 10, 10 यहाँ पे कुछ लोगों को रिसीव हो रहा होगा, 22, 222 रिसीव हो रहा होगा, 7, 7, 797 कुछ को रिसीव हो रहा होगा, 997, 979, 66, 999 की एनर्जीज बहुत है। तो कंप्लीशन है यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, और विश फुलफिलमेंट है। कार्मिक साइकिल्स रिलीज होने वाली हैं तो ट्रस्ट रखिए बहुत, ठीक है। कार्मिक इश्यूज, कार्मिक साइकिल्स, और आपका सेपरेशन एंड होने वाला है जितने लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है। यूनियन आप अट्रैक्ट करें, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक। देखो डिवाइन मैस्कुलिन प्लान करते हुए नजर लग रहे हैं मुझे, नेक्स्ट सेक्शन में प्लान करेंगे कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। आपके रिलेशन में ये स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ये यूनियन, ये बैलेंस, ये सेलिब्रेशन
अचीव करना है। ये देखिए 4 की एनर्जीज, 11 की ट्विन फ्लेम्स, यूनियन, मैरिज, देखा ये स्ट्रॉन्ग सारे मैरिजेस के कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। हायरोफेंट, उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपसे एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं। जितने मैस्कुलिन्स की स्पेशली अवेकनिंग नहीं थी तो, या कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते तो, कर पा रहे थे तो, और आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे और इवन कर पाएंगे अब, ठीक है। तो बैलेंस रखिए अपनी एनर्जीज को। तो डिसीजन लेंगे और प्लान करेंगे इसके लिए, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और रिलीज़ करने वाली चीज़ों के लिए वो प्लान कर लेंगे कि ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, चाहे वो फैमिली के रूप में, मतलब कुछ भी ब्लॉकेज जिस भी रूप में आ रही है, ठीक है। और वो डिसाइड कर लेंगे कि आपकी तरफ बढ़ना है। अगर आपसे मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करनी है आपसे, ठीक है। यूनियन करना है, यूनियन में ही हो तो फर्दर आप इस रिलेशन में बैलेंस, स्टेबिलिटी, हर सेलिब्रेशन करना है, कुछ इसमें एक्सटेंड करनी है आपकी कुछ फर्दर हैप्पीनेस, राइट। अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना है अगर डिवाइन मैस्कुलिन से जिनकी स्पेशली मैरिज हो रही है, और नहीं हुई जिनकी, तो मैस्कुलिन आपकी से मैरिज के लिए प्लान करने वाले हैं और प्लान करेंगे, ठीक है। और उसके लिए उनको जैसा कुछ भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज रिमूव करेंगे वो 1 बाय 1, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिट करेंगे। यूनियन आपका लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन है आपका डिवाइन मैस्कुलिन से, एक सेलिब्रेशन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ठीक। वो इस आपकी रिलेशन में हारमनी होगी, यूनियन होगा। डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट सेकंड यही है, आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, यूनियन, रिकन्सिलिएट होंगे, ठीक है। इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करेंगे, अबंडेंस क्रिएट करेंगे। कुछ को कमिटमेंट मिल सकता है अभी, ठीक है, 10 दिन, 1 महीने के अंदर, कुछ को 2 से 3 महीने के अंदर मिल सकता है ये कमिटमेंट, ठीक है। लेकिन एक्शन हो जाएगा। कमिटमेंट मिलने में कुछ को टाइम लग सकता है, कुछ को करंट में ही कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन में हारमनी बढ़ेगी। यूनियन आपका है स्ट्रॉन्ग 100% मैस्कुलिन से। जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, रीयूनियन है, यूनियन, उसमें हारमनी, ठीक है, बैलेंस डेफिनेटली। कमिटमेंट, कुछ के लिए ये कमिटमेंट अभी मिल जाएगा आपको, कुछ के लिए ये 2 से 2.5 महीने में का टाइम है, ठीक है, या अक्टूबर के महीने, मंथ में कुछ कमिटमेंट आपको प्रॉपर मिल जाए। बात तो हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगी, कमिटमेंट जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अक्टूबर के मंथ में। यस, 3 का भी एनर्जी है, 3 जिनको रिसीव होता है, 666, 66, 222, 10 की एनर्जीज भी बहुत है। चलो, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपका लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। मैस्कुलिन से अगर आप न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, डेफिनेटली हो रहा है, और आपका हीलिंग का भी एक नया साइकिल हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट। और आप अपनी लाइफ में भी कुछ बेहतर करोगे। अभी जिन चीज़ों पे को अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे वो चीज़ें अचीव कर लोगे, और फर्दर में कुछ नया भी स्टार्ट करोगे, चाहे आप स्पिरिचुअली चाहे प्रैक्टिकली स्टार्ट करना चाह रहे थे वो कर पाएंगे। न्यू मून, ठीक है, ये एनर्जी से तो न्यू मून ही था अभी शायद से, तो ठीक है, अभी से लेकर के कुछ दिन में हो जाएगा ये चीज़ें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की जरूरत है। आपने अपने ईगो को, जैसे ये फाइटिंग का कार्ड है ना कि आप रजिस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैस्कुलिन सप्रेस करें, तो ये चीज़ें अपने कंफर्ट बना लिया अपनी, सप्रेस करके या रजिस्ट करके जिस भी चीज़ों को, ठीक है, तो वो डाउट को, अपने फियर को, अपने ट्रॉमास को, तो वो कंफर्ट बना लिया आपने उसको, तो वो चीज़ें ब्रेक करो, या जिस भी रूप में कंफर्ट बना रखा है वो ब्रेक करो, देन आप इजिली अचीव कर पाओगे। कम्युनिकेशन इज की, राइट, जैसे मैं कह रही थी, कम्युनिकेशन आपको, ठीक है, नहीं कर पाते तो कर पाओगे। उसके लिए आपको मैंने बताया था क्राउन थ्रॉट चक्रा पे भी बैलेंस हील करना है आपको, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी, ठीक है। आप लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेट कीजिए, और जहाँ से भी आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से भी रिसीव होगा। और आपको कम्युनिकेशन मीन्स थॉट चक्र पे अपनी हील करने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है। यस, क्राउन चक्रा पे हील करने की ज़रूरत है आपको, थॉट चक्रा हील करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हील कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और सिचुएशन में प्यार ही भरिए, और आपके सिचुएशन में सब हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आप भी हील हो जाओगे। आपको खुद को भी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर के एनर्जीज में ही रखना है, ठीक है, और सबसे भी प्यार से ही रहना है, और आपकी सारी सिचुएशन अब हील और हार्मोनाइज हो जाएगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी अगर अभी तक कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो उसमें भी हार्मनी हो जाएगी, ठीक है। आप लेकिन कोशिश है आपको भी करनी है अपने डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन से या सभी, ठीक है, और ओवरऑल अपने एरियाज और रिलेशन को भी हार्मोनाइज करने की, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और कुछ भी सोच, देखिए
मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए कि क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है और क्या चीज़ें आपको अचीव करनी है, क्या चीज़ें आपका काम बिगाड़ रही हैं, किस रूप में है वो, चाहे इमोशंस के रूप में, एनर्जीज के रूप में, आपकी डाउट फियर्स के रूप में है, या किसी पर्सन सिचुएशन, उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और ख़ुद को बैलेंस कीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आपकी क्षमता बढ़ेगी। मेडिटेशन आपको प्रॉपर करना है अपने 7 चक्रास पे भी, और आप योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी, ठीक है। और मेडिटेशन तो डेफिनेटली करना है, और आंसर आपके लिए सब चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी और हो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन से या फेमिनिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ से हो जाएंगी। और ओवरऑल करियर जॉब से रिगार्डिंग है, यूनिवर्स से आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था तो यूनिवर्स या पे कर रखा था तो यूनिवर्स की साइड से भी सिंक्रोनिसिटीज एंजल नंबर ड्रीम्स के थ्रू आपके लिए अनफोल्ड हो जाएगी। सो पे अटेंशन टू योर द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। यस, और हार्ट चक्र हील कीजिए, वही चक्र आपको हील करना है जितना मैंने बताया था। कार्ड्स भी अनफोल्ड हो रहा है, और रूट चक्र और 5 क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और आपके लिए कुछ अनफोल्ड होने वाला आपके फेवर में ही, ठीक है। आंसर जैसा आप चाह रहे थे या कोई सोल्यूशन चाह रहे थे जिसकी वजह से अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ आपके लिए अनफोल्ड हो रही है। देन आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। देन आप वो प्रैक्टिकल वे में भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइस इस वीक की रीडिंग ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं स्पिरिचुअल सोल्स, स्टार सीड लाइट वर्कर्स, उनके लिए, और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज एंड हीलिंग के लिए गाइडेंस, राइट, एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स। तो आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया है, राइट, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करके वीडियो को और चैनल को शेयर कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों तक कोलेक्टिव में कर सकते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये इस तरीके से रिसीव कीजिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।